करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो कह रहा है एग्जामिंग द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स फॉर कॉन्टिन्यूटी और एक्स इक्वल टू जीरो। क्या ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, हमें चेक करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू, वो होता है एक्स इज़ लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स होती है इसकी वैल्यू, और एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होती है, एक्स। तो मॉडुलस दो फंक्शन में ब्रेक होता है। जो उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है उसके लिए उसको पॉजिटिव, मॉडुलस का मतलब होता है किसी भी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करना। तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए हमें एक नेगेटिव की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, माइनस साइन आता है, और यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो से बड़ी है। तो हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, यानी कि ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर हमने चेक किया एफ जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एक्स जीरो पर एक्स। तो एक्स की जब हमने जीरो रखा तो कितना आ गया, जीरो। तो हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, यानी कि जीरो के लेफ्ट में, हम जीरो के लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, यानी कि जीरो से कम। तो जीरो से कम, ये माइनस शो करता है कि जीरो से कम की बात हो रही है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, तो जीरो नेगेटिव के लिए यानी कि जीरो से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या गया, माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैंने जीरो पुट किया तो कितना हो गया, जीरो। तो वैसे ही राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा एफ एक्स, यानी कि लिमिट एक्स जीरो से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स। तो यहाँ पे आ गया एक्स। तो एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमने जीरो पुट किया तो जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, इन तीनों क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के और पर। वो कह रहा है इफ़ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, देन फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 का, और वो कह रहा है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, देन फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारे फंक्शन जो हमारे वेरिएबल हैं एक्स और वाई, वो एक दूसरे पे डिपेंड होकर किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड होते हैं, उसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम जो हमारा एक्स में फंक्शन दे रखा है, थीटा में एक्स दे रखा है, उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन टी थीटा। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी अपॉन टी थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस डी अपॉन टी थीटा लॉग टेन थीटा बाई टू। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा बाई टू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हमारे पास एक कांस्टेंट था, बाहर रहेगा। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा प्लस, अब हम करेंगे लॉग का, पहले होगा लॉग का क्या होगा, वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स का कितना होता है, वन अपॉन एक्स। लॉग टेन थीटा बाई टू का कितना हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा। फिर किसका करेंगे, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा डी अपॉन डी थीटा, टेन थीटा बाई टू। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। फिर हम थीटा बाई टू का करेंगे, थीटा का वन और वन बाई टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, वन बाई टू। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई टू इंटू सेक थीटा बाई टू इंटू वन बाई टू। तो इसके बाद हमने क्या किया, माइनस साइन थीटा इसको ऊपर ले जाएंगे, कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू इंटू सेक को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये वाला टू यहाँ पे आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक स्क्वायर से एक कॉस थीटा कैंसिल। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन थीटा का फॉर्मूला। तो ये हो गया साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, माइनस साइन थीटा प्लस वन, हर समान किया हमने। तो ये हो जाएगा अपॉन साइन थीटा। तो वन माइनस साइन थीटा तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, वाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा
तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन टी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट रहेगा, साइन का कितना हो जाएगा cos थीटा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो हमारा जो dy अपॉन डी थीटा है वो आया ए cos थीटा, और dx अपॉन डी थीटा है हमारा ए cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, तो हमने एक cos से cos थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये बच गया 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा ऊपर चले जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया वो आ गया हमारा टेन थीटा। तो ये हमारा क्या है आंसर। स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो वो कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन द इंटरवल ए टू बी वेयर ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 4। हमें क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। अगर मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है तो किस पॉइंट पे करनी है, ए से ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू 2। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और फंक्शन क्या होना चाहिए, उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हमने देखा द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, ये हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस। तो जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है इज कॉन्टिन्यूस एट क्लोज इंटरवल 2 to 4 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 to 4। ओपन इंटरवल इसलिए कहा क्योंकि ओपन इंटरवल पे जो एंड पॉइंट होते हैं फंक्शन पे, वहाँ पे फंक्शन क्या नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसलिए हमने कहा f2 पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। f2 पे हमने फंक्शन की वैल्यू चेक की, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी f4 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो हमने देखा कि f2 नॉट इक्वल टू f4। तो हमारे पास तीनों कंडीशन, पहली कंडीशन थी कंटिन्यूस होना चाहिए था, दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, और तीसरी कंडीशन जो होती है fa नॉट इक्वल टू fb। तो अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं तो हम कहेंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। अगर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी, अगर एफ ए और एफ बी इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो हम बात कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम की, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल हो जाएगी। तो सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू इस इंटरवल, इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होगा 2 to 4 में जहाँ पे क्या होगा, सच दैट एफ डैश सी, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी की वैल्यू हमारे पास आई थी 16, f4 माइनस f2 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 अपॉन 2 यानी कि 12/2 यानी कि 6। तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x। तो हमने पॉइंट सी रखा तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2c। तो बाय डेफिनेशन क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यानी कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी जो होगा वो 2c आ गया, 2c किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी कितना हो गया 6। तो यहाँ पे आ गया 6, तो c इक्वल टू 6/2, तो ये हो जाएगा 3 बिलोंग्स टू 2 to 4। अगर ये 3 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हमारी जो रोलिस थ्योरम है वो एग्जिस्ट कर रही है। अन्यथा अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो ये रोलिस थ्योरम क्या नहीं करेगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 30। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है इस कर्व की, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये बेसिकली इलिप्स है, इलिप्स के किसी पॉइंट पर ये इलिप्स है, इसका एंड पॉइंट है 30, वर्टेक्स -30 एंड 0 4 और -4। यहाँ पे क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए है, तो हमारा इस टाइप का एलिप्स बनेगा। तो उसने कहा एक पॉइंट है 30, इस 30 पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस टेंजेंट की मुझे क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी पड़ेगी। इक्वेशन बताने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका, अगर हम किसी भी कर्व को क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करते हैं तो वो पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप मिलता है। तो सबसे पहले हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास कर्व क्या है, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x यानी कि 2x अपॉन 9 प्लस y का करेंगे तो 2y अपॉन 16, और y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इसको मैं उधर ले गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया 2y अपॉन 16 dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x अपॉन 9, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स, 16 ऊपर चले जाएगा, -16x अपॉन
9y। तो ये आ गया जनरल टेंजेंट का स्लोप। ये टेंजेंट कहीं भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन हमें पर्टिकुलर 3 और 0 को बताना है। तो इस पॉइंट को हम रख देंगे यहाँ पे dy/dx एट 3 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 0 पे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा -16 इंटू 3 9 इंटू 0। एक्स की जो हम 3 रखेंगे, वाई की जो हम 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -48/0 यानी कि इनफानाइट। तो इनफानाइट को हम लिख सकते हैं 1/0 यानी कि 1/0 इनफानाइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3 0 हम क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx एट 3 0 x माइनस x1। तो ये क्या है, 3 0 पे टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप कितना है, y माइनस 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0 x माइनस 3। इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, टेंजेंट का स्लोप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। प्लीज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की और पर। वो कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 इज स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल निकालने हैं जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो स्टिकली इंक्रीजिंग है और स्टिकली डिक्रीजिंग है। सबसे पहली बात, हमारी जो फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टेप फर्स्ट में। तो f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x स्क्वायर का 2 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि 4x और 3 का 0। तो यानी कि f(x) इक्वल टू 4x। तो हम क्या पुट करेंगे, पुट f(x) इक्वल टू 0। हमने 0 पुट किया, 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो हमने इसको नंबर लाइन माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट और यहाँ पे क्या हो गया 0। तो ये 0 जो है वो नंबर लाइन को 2 डिसजॉइंट इंटरवल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट x इक्वल टू 0 डिवाइड द रियल नंबर लाइन इन टू डिसजॉइंट इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट टू 0 एंड 0 टू इन्फानाइट। तो हमने इन इंटरवल को लोकेट किया, इंटरवल और साइन ऑफ f(x). हम क्या चेक करेंगे, f(x) का साइन चेक करेंगे। अगर f(x) का साइन पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, और f(x) का साइन नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। तो हमने देखा 0 से इन्फानेट माइनस इन्फानेट 0 हमने देखा। तो f(x) का जो साइन रखा हमने यहाँ पे माइनस इन्फानेट से और 0 के बीच में हमने एक नंबर रखा -1। तो -1 रखा तो क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि माइनस साइन आ रहा है। f(x) इज लेस देन 0 यानी कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 0 से इन्फानेट हमने देखा कि हमारा जो f(x) का साइन है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने कहा f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो वाला इंटरवल आ गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से इन्फानाइट, और डिक्रीजिंग वाला आ गया माइनस इन्फानाइट टू 0। तो हमें ये बेसिकली इंटरवल फाइंड करने थे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड शेयर।